माँ को बेटे से कुछ नहीं चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी हर समय माँ के आंचल में ही पड़े रहते थे, हर समय माँ को पुकारते रहते थे। माँ माँ पुकारो और ऐसा भाव रखो कि हर समय माँ मेरे साथ है, माँ मेरी रक्षा कर रही है, माँ मुझे दुलार कर रही है। और चराचर जगत में माँ को देखने की चेष्टा करो। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। वही चराचर के रूप में ईश्वरी विराजमान है जो देवी है। सब में माँ की भावना करो और माँ का निरंतर स्मरण करो और सोचो माँ के मैं वात्सल्य में डूब रहा हूँ तो धीरे धीरे माँ कृपा करेंगे और आपके मानस पटल पर आकर आपको दर्शन दे देंगी। बहुत करुणामयी है माँ, बहुत करुणामयी, वात्सल्य समुद्र है, जगत जननी है ना, वात्सल्य समुद्र है। उनको पुकारो, उनका स्मरण करो। जो आपके मंत्र मिला हो उस मंत्र का जप करो और जिस पद्धति से माँ को रिझाया जाता है वो पद्धति आप स्वीकार करो और माँ को पुकारो, निश्चित वो मिल जाएंगे, निश्चित उनका दुलार मिल जाएगा। पहले हम पूरा प्रयास कर ले, हम कायर बन करके बैठ जाए कि होइए ईश्वरी जो राम रचि रखा, ऐसा नहीं। पूरा प्रयास कर ले, इसके बाद फल की तरफ जब हमारी दृष्टि जाए तब होई ईश्वरी जो राम रचि रखा, वही होगा जो भगवान ने रच रखा। इसमें कायरता नहीं आनी चाहिए कि हम हाथ पे हाथ रखे बैठे हो कह रहे हो ही सोई जो राम रचि रखा। नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और फल पर, उसके परिणाम पर हो ही सोई जो राम रचि रखा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। शरीर को किसका मानोगे? पिता ने पैदा किया पिता का मानोगे, या स्त्री ने आपको वरण किया है तो स्त्री का मानोगे, माता का मानोगे, या कोई किसी के यहाँ नौकरी करते हो उसका मानोगे, या ईंधन की लकड़ियां इंतजार कर रही है जलाने के लिए उनका मानोगे, या गाड़ दिया गया तो कीड़े खाने के लिए तैयार उनका मानोगे, या फेंक दिया जाए तो गीध और कुत्ते नोच नोच के खा जाएंगे उनका मानोगे। इस शरीर पर जो राग कर रहे हो ये है क्या? ये किसकी वस्तु है? इस अज्ञान ने हद कर दी। ऐसे गंदे मलमूत्र के द्वार से युक्त शरीर को, इतने अपवित्र शरीर को, परिवर्तनशील नाशवान शरीर को, जिसे क्या कहा जाए, छोड़ दिया जाए। अगर आत्मा अंतर ध्यान हो जाए तो उसके पास कोई नहीं जाना चाहेगा, इतना भयावह हो जाएगा। और 10-5 दिन पड़ा रहे तो एरिया दुर्गंध से युक्त हो जाएगी। ये ऐसा शरीर है। इस शरीर को लोग कहते हैं कितना सुंदर है और फंस जाते हैं, इन शरीरों पे फंस जाते हैं, लट्टू हो जाते हैं और वो फंस करके इस शरीर के राग से अपने को कभी नहीं हटा पाते। और मनुष्य जन्म मिला था भगवत प्राप्ति के लिए, वो अपने शरीर में और दूसरे शरीर में फंस करके इस अमूल्य जीवन को नष्ट कर देते हैं। इसलिए यदि आप अपनी भलाई करना चाहते हो, इंद्रियों को गलत विषयों में मत जाने दो, मन को भोगों में मत जाने दो, कुछ नहीं रखा। ए भाई, साफ संसार के भोगों में ही रत हो, देख लो भोग कर मिला क्या है, कुछ हाथ नहीं लगा। जब हमें परेशानियां बढ़ी किडनी की, मुझे पता नहीं था कि किडनी भी किसे कहते हैं। गांव में पैदा हुए, गंगा किनारे पूरा जीवन व्यतीत हुआ तो मुझे पता भी नहीं था। तो हमें नोचन होती है हमारे पेट में। तो बलराम भैया ब्रजवासी हैं, हमारे पास 1 रुपया नहीं रहता था और ना है आज भी नहीं है। उसने कहा चलो बाबा, अल्ट्रासाउंड कराया, डॉक्टर के पास दिखाया। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी दोनों किडनी तो फेल होने जा रही है। ये क्या होता है? बोले वो अंग होते हैं जिनके फेल होने पर आदमी मर जाता है। अब हमारे दिमाग में बात बैठ गई। एकांत में आए, उस समय अचल विहार में रहते थे। एकांत में आए और बहुत रोना आया कि 11 वर्ष की अवस्था से भगवान ने निकाल दिया। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य महावाक्य संन्यास के मार्ग से होते हुए वैष्णव मार्ग में लाए। अभी मुझे राधा रानी के मार्ग का तो कुछ भी अनुभव नहीं है। अभी तो मैं श्री जी के मार्ग में कदम रखा हूँ और मर गया, जीवन का लाभ नहीं मिला। अब मरना है, ये किडनी फेल हो, 1 रुपया नहीं, कोई दवा नहीं, कुछ नहीं। बहुत रोए और वो आर्त भाव प्रकट हुआ कि अब हृदय निर्मल तो था ही, साधना करते थे। आर्त भाव, एकांत में आर्त भाव से प्रभु मुझ गरीब से अब आपकी आराधना भी नहीं बन पाएगी। वही चमत्कार प्रकट हुआ। शाम का समय महारानी जी की कृपा हुई और उनका साधना मेरे लिए की जाती है ना, मैं कहती हूँ तू मेरा है, बस
उस दिन से जैसे हमारे हृदय में बर्फ की सिल्ली रख ली गई हो। बस वो शब्द महारानी जी के साधना मेरे लिए की जाती है ना, और मैं कहती हूँ तू मेरा है, बस हृदय नाच पड़ा। और उस दिन से शोक, चिंता, भय, दुख सब मिट गए। आज आप खुद देख लीजिए, लौकिक और पारलौकिक दोनों तरफ से हम सुखी हैं। कोई पानी देने वाला नहीं था भाई, और आज आप देख रहे हो भीड़ ही भीड़ है हमारे संतों की 1500 सब नौजवान संत भगवान सेवा में है श्री जी की। ये महारानी जी ने अस्पताल में लिख दिया जाए कि आपको जुकाम खांसी से, कैंसर से, किसी भी तरह से कोई भी रोग नहीं होना चाहिए, फिर आप हमारे यहाँ एडमिट हो। उस अस्पताल को आप देखकर क्या कहोगे? हंसोगे कि नहीं हंसोगे? उस अस्पताल को देखकर हंसोगे ना, जहाँ पहले बोर्ड लिखा हो न जुकाम होना चाहिए, न बुखार होना चाहिए, न कैंसर होना चाहिए, न किडनी फेल हो, मतलब कोई रोग ना हो, आइए सादर आप सब हमारे यहाँ भर्ती होइए। तो आप उस अस्पताल को देखकर क्या करेंगे? हंसेंगे नहीं? यार कैसा अस्पताल है जिसमें रोगों के लिए निषेध किया गया। भव रोग की अचूक औषधि का अस्पताल वृंदावन, भव रोग की अचूक औषधि का अस्पताल वृंदावन। रसिक जन अच्छे डॉक्टर, उनके उपदेश अच्छी औषधि। अगर हम जितेंद्री होकर, निष्काम होकर के भगवत प्रेम में मगन होकर तो वृंदावन में रहो, चाहे ऊसर भूमि में रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम कामी, नीच, अधम, तो हमें जरूरत है वृंदावन की, कि वृंदावन के प्रभाव से जे रेणु पर मरिबो मंगल आए। जिस जगह पर मरने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है, रहने मात्र से सारे सद्गुण आ जाते। अरे भाई, अगर आप जितेंद्री है, मनोनिग्रही है, भगवत चिंतन परायण है, तो हम कह रहे हैं आप इस स्मशान में बैठ जाओ, आप ऊसर भूमि में बैठ जाओ, आपको भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन मुझ जैसे अधमों को, जिनका चित्त विषयों में लगा हुआ है, शरीर असत कर्मों में लगा हुआ है, सब त्याग कर वृंदावन का आश्रय लिया, तो वृंदावन वास मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये हमारी बात मान लीजिए। तो वो बात वहाँ पात्रता की है, और ये बात यहाँ बच्चा की है, और दोनों बातें अपने आप में पूर्ण है, कोई संशय नहीं। देखो, मांस, अंडा, मछली आदि जो भी है अन्य जीवों की हिंसा का भोजन है, ये तो राक्षसी भोजन है। ये तमोगुण से भी ऊपर बढ़कर है, ये राक्षसी भोजन है। तमोगुण में तो जैसे बासी अन्न है, कसैला है, ऐसे प्याज है, लहसुन है, ऐसे। लेकिन ये जो है तो राक्षसी भोजन है। तुम आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, मनुष्य जीवन मिला है, राक्षसी भोजन मत करो। आपको लगता है हम बलवान हो जाएंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, आप ऐसे भ्रम में मत रहिए, बड़ी आपके शरीर की दुर्दशा होगी। लिख लो, हमारी बात लिख लो, क्योंकि जो कर्म किया जाता है उसका फल होता है। उस जीव का गला काट करके तुम मांस खा रहे हो, भले तुमने नहीं काटा लेकिन खरीदा तो तुम भी तो उसी स्थिति पे आ गए। तुम दूसरों को भून करके खा रहे हो, तुम उस अंडे को खा रहे हो जिसमें जीवात्मा पल रही है, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। अगर तुम दाल रोटी पाओगे, सब्जी पाओगे, फल पाओगे, सात्विक भाव से रहोगे, संयम नियम से रहोगे, तुम में बल रहेगा। यार, ये दूसरे जीवों का मांस खा करके या अंडा खा करके तुम बलवान बन सकते हो? कैसी बात करते हो? बिल्कुल नहीं। हमारी प्रार्थना है, अपने जन्म को संभालो, राक्षसी भोजन करके दुर्गति को प्राप्त न हो।